हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सीयूईटी पीजी लॉ के लिए आपको कैसे एग्जाम क्रैक करना है 2025 में। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, यानी फाइनल ईयर में जा रहे हैं और आपको देना है एग्जाम 2025 में, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप इस बार आपने एडमिशन नहीं लिया है या फिर मिस हो गए किसी एक दो नंबर कम से या 4 नंबर कम से, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हैं तो रेडी रहे, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने इस साल फॉर्म नहीं फिल किया था और आप देख रहे हैं DU LLB के लिए, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक एग्जाम। ठीक है, देखिए, सीयूईटी पीजी के अंदर अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है एलएलबी के लिए, चाहे और भी कोर्सेज के लिए, और भी बच्चे देख सकते हैं इसको। देखो, मैं फिलहाल इसमें एलएलबी की बात करूंगा। ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेना हो बीएचयू के अंदर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको एग्जाम लेना हो, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी का एग्जाम जो 3 ईयर लॉ होता है, वो हालांकि सीयूईटी पीजी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, बट फिलहाल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो ये उसके लिए भी काउंट हो सकता है। ठीक है, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अदर यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ध्यान से सुनेगा। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले नो योर सिलेबस। अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए, है ना। पहले तो मैं सिलेबस की बात करूंगा, उसके बाद एक और फैक्टर बताऊंगा आपको कि सिलेबस पता होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। उस पूरा फैक्टर ध्यान से सुनेगा अच्छे तरीके से। सिलेबस पहले पता करो। सिलेबस में क्या क्या आता है जरा वीडियो देखो पूरा एंड तक, उसमें पता चल जाएगा आपको। सिलेबस में सबसे पहले आपको अपना, अगर DU LLB के लिए देख रहे हो, आप बीएचयू के लिए देख रहे हो, तो सीयूटी पीजी के अंदर COQP11 कोड होता है जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट का जो सीक्वेंस चला आ रहा है, जब से DU LLB ने एंटर किया है, सीयूटी पीजी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जनरल टेस्ट के अंदर बच्चों लॉ के लिए COQP11 के लिए मैथ रीजनिंग 50% वेटेज रखता है। 50% वेटेज। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लिए, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मार्क्स अगर चाहिए तो 60% मैक्सिमम होता है। 60% अगर आप ले आए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, और 50% वेटेज मैथ रीजनिंग का है। ठीक है, तो आपका एक रामबाण इलाज है मैथ रीजनिंग। और किस टाइप का मैथ रीजनिंग वो मैं बताऊंगा आपको, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हालांकि मैथ रीजनिंग आपकी कमजोर है तो पूरा वीडियो देखिएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम क्रैक करने के। हम तो यहाँ पे एग्जाम, हाउ टू क्रैक एग्जाम, और बच्चों को ये तैयारी कराते हैं, बच्चों को बताते हैं किस तरह से। पहले तो आपको ये पहले वीडियो देखिए किस तरह से करना है, फिर उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पढ़ना है, पर्सनली पढ़ना है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और फिर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग पे फोकस करिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैथ रीजनिंग में क्या क्या, मैथ्स के अंदर पूरा जो टाइम एंड वर्क, एरिथमेटिक पोर्शन, ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से। टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ये सब पूरा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद ये सब सब सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद एडवांस भी थोड़ा सा देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। कुछ क्वेश्चन 11th क्लास के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछे गए हैं इसलिए बता रहा हूं आपको। उसके बाद आइए रीजनिंग पे। रीजनिंग के अंदर भी नॉन वर्बल, वर्बल वाला पार्ट पूरा पढ़ लेंगे, कैलेंडर वैलेंडर सारा का सारा। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये सारा कर लेना। और करने के बाद, उसके बाद आपको मैथ रीजनिंग खत्म करने के बाद, उसके बाद आपको जीके जीएस पे फोकस करना है। अब जीके जीएस इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसको कैसे करोगे आप जीके जीएस को? जीके जीएस के अंदर आप सबसे ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पे करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर जीके जीएस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन साइंस के भी पूछे जा सकते हैं, साइंस के। तो अगर आप हमारे अंडर द गाइडेंस फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ कृष्णा कुमार झा लॉ सेंटर 2, है ना, तो अगर अंडर द गाइडेंस रहेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। 100% होगा, 101% होगा। ठीक है, पूरा तरीके से फॉलो करिए बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं भी आपको ऐसी गाइडेंस नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इस साल भी कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ही जल्दी मैं उन बच्चों का भी इंटरव्यू लूंगा जो सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएचयू के अंदर। ठीक है, तो रेडी रहिए। उसके बाद जीके जीएस पढ़ा, उसके बाद बच्चों कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो कम से कम 10-12 क्वेश्चन कंप्यूटर पूछ रहा है। तो कंप्यूटर पे फोकस करें। कंप्यूटर में भी हाई लेवल का नहीं, बेसिक लेवल, एकदम बेसिक। कीवर्ड्स वगैरह याद करो, शॉर्टकट कीज वगैरह। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम्स वगैरह याद कर लो। ठीक है, नाम वगैरह याद कर लो, ये बस, और कुछ नहीं।
कर लिया, उसके बाद 2-4 साइंटिस्ट के भी नाम याद कर लो, बस हो गया काम आपका। उसका ये कंप्यूटर हो गया। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आपने कर लिया 10 से 12 क्वेश्चन, अगर 75 क्वेश्चन अगर पूछे गए थे इस बार, तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा गया था। इट मींस यू नो दैट हाउ मच करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट, है ना। करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जीएस इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, और आपका मैथ रीजनिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा का सारा कर लिया। उसके बाद बच्चों लीगल अवेयरनेस पे फोकस करो। लीगल अवेयरनेस का थोड़ा सा टच में रहो, बिकॉज 5-6 क्वेश्चन अगर फंस गए तो आप सोचो कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं, अगर नहीं कर पाए तो लीगल अवेयरनेस का इस बार नहीं आया था, लेकिन आ सकता है, ध्यान रखना। उससे आप दूर नहीं भाग सकते। लीगल अवेयरनेस सिलेबस में दिया रहता है, तो अगर पूछेगा तो आप मना नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। और ये नहीं कह सकता सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, ठीक है। आपने पढ़ाई नहीं की पर सिलेबस में था, तो अगर सिलेबस में था लीगल अवेयरनेस, इसलिए मैं कहता हूं छोड़ नहीं सकते आप, छोड़ना मत। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। अब लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेज है, इसमें से आप सेलेक्ट कर लो क्या देना है आपको, इंग्लिश से देना है, हिंदी देना है। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश में दें एग्जाम, ताकि आपको मतलब आगे के लिए भी फायदा करे। फिलहाल इसमें सिलेक्शन के अंदर जो स्कोर आता है उसमें उसका कोई मतलब नहीं होता, हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आप करो। अगर आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है फिलहाल अभी, बट आगे इन फ्यूचर अगर एडमिशन हो जाए तो आप इंग्लिश में फोकस करना। बट अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस चैनल के ऊपर बने रहना, और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और पर्सनली नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो कि भाई एग्जाम कैसे क्लियर करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैं आपको बताता रहता हूँ, क्लास लेता रहता हूँ सब बच्चों की, और अंडर द मेंटरशिप ऑफ मी, है ना, आपकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, और अगर आप मेरे गाइडेंस में आते हो तो, मेरे गाइडेंस में रहते हो तो 100% सिलेक्शन होगा, 101%। ठीक है, तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया है, इसको फोकस करो। अब सिलेबस पता चला, सिलेबस पता चल गया। अब सिलेबस के साथ साथ आपको ये ड्रॉप करना है कि भाई ये जो मैंने आपको बीच बीच में बताया ना, इसमें से इतने क्वेश्चंस, इसमें से इतने क्वेश्चंस, है ना, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब मैं आपको लीगल अवेयरनेस से मैंने आपको इसमें बता दिया कि भाई इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, मतलब एक आध भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। साइंस के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप साइंस में थोड़ा कम फोकस कर सकते हो, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। सिलेबस में तो साइंस भी है, सिलेबस में तो करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करो, है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, करंट अफेयर को फोकस करो, लास्ट 1 ईयर का पूरा पूरा 6 महीने का पूरा अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, कंप्लीट ही होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर भी मजबूत होगा, और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और इसको कैसे पढ़ना है, कैसी बुक से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि मैं आपको 100% आपको इस लेवल पे ले जाऊं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और अदर यूनिवर्सिटी इन विच यू वांट टू टेक एडमिशन। Majority of the student want to take admission in the Delhi University and BHU University, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो बच्चों ये सारा का सारा एक माया जाल है, जिसके अंदर अगर आपको सिलेबस नहीं पता चलेगा, अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी, तो कितनी भी मेहनत कर लो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट में रिग्रेट करते हैं कि काश हमने ये नहीं किया होता, काश हमने वो किया होता, काश हमने इधर इन्वेस्ट कर दिया होता अपना टाइम थोड़ा, काश हमने इनसे पूछ लिया होता, काश इन्होंने जो कहा था वो कर लिया होता। इस तरह की बातें काश लगा लगा के आप सोचते रहेंगे और सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए कहता हूं टाइम वेस्ट नहीं करना है, 100% जेन्युइन, मैं प्रूफ के साथ बोलता हूं, 100% जेन्युइन तरीके से आप स्टडी करें अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा कुमार झा, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, 100%। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, इसी तरह से अपना प्यार लुटाते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ भी। थैंक यू सो मच।